गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नोबल परिवार के इस ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में और हमने गुणोत्तर श्रेणी के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र उनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी और हमने एक या दो क्वेश्चनों का हल भी कर लिया था। आगे जो क्वेश्चन उनके बारे में चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। आइए कक्षा को हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था अपना पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया था, तीसरा क्वेश्चन हो गया था, चौथा क्वेश्चन देखो। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, प्रथम पद -3 है, दिया है प्रथम पद a बराबर -3। प्रथम पद a बराबर कितना, -3। सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो अब r चाहिएगा अपने को और क्या दिया है, चौथा पद बराबर दूसरा पद और इसका क्या करना है, स्क्वायर। चौथा पद है, इसके बराबर में क्या करना है, दूसरे पद का स्क्वायर। तो चौथा पद क्या होगा, AR³ और दूसरा पद क्या होगा, AR³ बराबर A² R²। AR³ माइनस A² R² बराबर 0। तो R² कॉमन आ गया, तो AR माइनस, या वैल्यू रख दो आप, तो वैल्यू है आपके पास, रख दो। R³ अपॉन R² बराबर A² अपॉन A, तो R बराबर कितना आ गया, A, और R बराबर भी कितना आ गया, -3। R बराबर भी कितना आ गया, -3। अब कौन सा पद पूछा है, सातवां। तो Tn बराबर क्या पढ़ा हमने, AR⁻n−1। तो T7 बराबर हो जाएगा AR⁻7 -1 की वैल्यू रख दो, -3 और -3⁶। तो ये -3 की पावर कितनी आ जाएगी, 7। इसको आप बेटा क्या कर देना, कैलकुलेट। या तो ये आंसर होगा या आप इसको क्या कर देना, कैलकुलेट। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत इसमें। पांचवा क्वेश्चन देखो, अनुक्रम का कौन सा पद 128 है। तो प्रथम पद आपको दे दिया 2, R आ जाएगा आपका दूसरा पद अपॉन पहला पद, तो 2√2 अपॉन 2 कितना आ गया, √2। माना nवां पद 128 है, तो an आपको कितना दे दिया, 128। वैल्यू किसकी निकालनी है, अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो an का क्या सूत्र होता है, AR⁻n−1 बराबर 128। वैल्यू रख दो सूत्र में, a की वैल्यू 2 और √2 की पावर n−1 बराबर 128। तो ये √2 की पावर n−1 और ये 128 अपॉन 2। अब ये इसको 2 की पावर 1/2 और n−1 बराबर कितना, 64। तो ये 2 की पावर n−1/2 और 64 को 2 की पावर कितना लिखते हैं, 6। आधार समान है, बराबर का चिन्ह, तो घात भी क्या होगी, समान। तो n−1/2 बराबर 6, n-1 बराबर 12, n बराबर कितना आ गया, 13। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का, इस जीपी का 13वां पद 128 है। कर लोगे बेटा, ये बी आप कर लोगे और सी भी आप कर लोगे। इसी मेथड से आपको इन क्वेश्चनों को क्या करना है,
कर सकते हो। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अक्स के किस मान के लिए संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो? तो बेटा एक कंडीशन लिख लेना या आप एक फॉर्मूले टाइप में कैसे भी याद कर लेना। ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगी यदि 2b बराबर ए प्लस क्या हो, सी। और ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगी यदि बी स्क्वायर बराबर ए सी हो। बी स्क्वायर बराबर क्या हो, ए सी। देखो गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन क्या पढ़ी हमने? क्रमागत पदों का तो बी अपॉन ए इसका अनुपात आ गया और सी अपॉन बी। ये अनुपात समान आएगा तो वजन गुणा करवाओगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया। ऐसे ही ए बी सी समांतर श्रेणी में कब होगी? जब इनका अंतर समान हो तो बी माइनस ए और सी माइनस बी। तो ये उधर चला जाएगा तो 2b बराबर क्या आ गया, ए प्लस सी। तो आपको सूत्र भी याद नहीं है? सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है। सूत्र याद नहीं है तो आप कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हल। ये दोनों नोट कर लो बेटा आप। हो गया नोट? अब देखो x के किस मान के लिए संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। और गुणोत्तर श्रेणी में होंगी तो आपको मालूम है दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होंगी यदि a2 अपॉन a1 बराबर a3 अपॉन क्या हो, a2। क्रमागत पदों का अनुपात क्या हो, समान। तो यहां x अपॉन -2/7 बराबर -7/2 अपॉन x। तो वजन गुणा करवा दो तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -7/2 और -2/7। ये कैंसिल, ये कैंसिल और x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1। तो x बराबर कितना आएगा, ±1। तो अब देखो x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो ये दोनों संख्याएं कैसी है, नेगेटिव, इसलिए x भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो x बराबर कितना लेंगे, -1। क्योंकि प्लस का 1 ले लेंगे तो इनके बीच में आएगा ही नहीं, प्लस का 1 तो इनके बीच में आएगा ही नहीं। तो x बराबर कितना आएगा, -1। x बराबर कितना आएगा, -1। या आपको सीधा सूत्र याद है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो x स्क्वायर बराबर -2/7 इंटू -7/2। वही x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर +-1, x बराबर। कोई दिक्कत इसमें? ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। सात से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। इसका योगफल कितने पदों तक ज्ञात करना है, 20 पदों तक। कितने पदों तक, 20 पदों तक। प्रथम पद कितना है, 0.15 और सार्वानुपात R कितना आएगा, दूसरा पद अपॉन पहला पद। ये कितना आएगा, 0.015 अपॉन 0.15। तो ये आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा, 0.1। कैसे आया, देखो ऊपर ऊपर
3 अंक है तो नीचे 3 बिंदु आ जाएंगे, दशमलव उठाएंगे तो यहाँ नीचे तो 3 जीरो आएंगे और ऊपर कितने जीरो आएंगे, तो कितना आ गया 1/10। आर का मान कितना आ गया 0.1। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0.1। अब 0.1 से छोटा है या बड़ा, 1 से छोटा हो, और 1 से छोटा हो तो n पदों का योग गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। एस 20 बराबर 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और 1 माइनस 0.1, तो 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर कितनी 20, और यहाँ बच जाएगा 0.99। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15/99, 1 माइनस 0.1 की पावर कितनी 20, तो ये 15, 5/33, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। अब आप देख लेना कौन सी स्टेप इसका आंसर छोड़ रखा है, ये आप खुद देख लेना। और इसका आंसर बना रखा है आपकी बुक में, इसका आंसर अलग सा दे रखा है थोड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मिस्टेक कर दी आपने, यहाँ पे ये 9 ही आएगा 0.9। तो जब ये पॉइंट हटाएंगे 90 बनेगा, और 1/6 दे रखा है, ये सही दे रखा है, और इसको 1/10 की पावर 20 लिख रखा है, ऐसा दे रखा है आपकी बुक में। कोई बड़ी बात नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है 7वां। कौन सा क्वेश्चन है बेटा 7वां। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ए दे दिया √7, आर आएगा √21 अपॉन √7, और √21 को √3 इंटू √7 लिख सकते हैं। ये कैंसिल, तो आर कितना आ गया √3 1 से बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो एस एन बराबर ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो √7 और √3 की पावर n-1 अपॉन √3 -1। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। अब आपकी बुक में आंसर दे रखा है, इसको थोड़ा आगे बना रखा है, तो आप बना सकते हो इसको आगे जो दे रखा है उसके हिसाब से। इसको 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर n, इसके संयोग में से ऊपर नीचे हरों का प्रमेयकरण कर रखा है, और ये 3 की पावर n/2 -1, तो ये √7 और √3 + 1, ये 3 -1 बनेगा, तो यहाँ 2 दे रखा है, ये दे रखा है आपकी बुक में। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर आंसर ही मैच नहीं करे, वो भी सही थे आपके आंसर, और हरों का प्रमेयकरण कर दिया, तो ये आंसर भी आपके क्या है सही है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखो। ए दे दिया 1 और आर दे दिया -a अपॉन 1, तो माइनस का a। एस एन क्या आएगा 1 - a कोष्टक 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, 1 - -1 की पावर n अपॉन
1 माइनस ए की पावर n अपॉन 1 प्लस ए। ये आपका क्या हो गया आंसर। कर सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत आपको? आगे पढ़ो। ए दे दिया एक्स क्यूब और आर आ जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एस एन का क्या सूत्र लगेगा? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स। यही आंसर दे रखा है, एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर सकते हो आप ये क्वेश्चन। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए सिग्मा ए बराबर 1 से कहाँ तक है? 11 तक। और 2 प्लस 3 के जब इसका भी खंडन करेंगे तो एक बार तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और लास्ट में कितना लिखेंगे? 11। तो कितना आएगा ये? 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। ये 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये 3 3 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11। और 33 और 2 कितना हो गया? 35। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसको गुणोत्तर श्रेणी लगा देते हैं। अरे गुणोत्तर है क्या? देखो 3 का अंतर आ रहा है तो यहां तो कौन सी है? समांतर है। तो इसका प्रथम पद तो कितना है? प्रथम पद 5 और इसका 11 पदों को योगदान खुद निकालना। अर्थ कहोगे नहीं बेटा? एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन।